हर बार मैं आपसे दिल की बात प्यार से बोलता हूँ, पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना कि कुछ गलत शब्द अगर मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ़ करना। पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों का है। क्या हो गया लोगों को? कैसे आरव कुमार का एक स्टार किड होना सजा बन गया? यही सवाल आज सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड गलियारों तक गूंज रहा है। क्या आरव कुमार भी करण जौहर और औरी के जैसे आधा मर्द हैं, या फिर ये सिर्फ एक झूठा इल्जाम? पार्टी की उस एक रात की वायरल हुई फोटो में ऐसा क्या था जिसने आरव की जिंदगी पर हमेशा के लिए एक दाग लगाने की कोशिश की? क्यों आरव को विदेश में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी? क्यों एक सुपरस्टार का बेटा होने के बावजूद वो फिल्मों में नहीं आना चाहता? क्या ये उसका खुद का फैसला है या कोई ऐसी मजबूरी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों एक स्टार किड को कैमरे से मुंह छुपाना पड़ता है? क्या वो सच में कैमरा शाय है या कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है? आज हम बात करने वाले हैं उस लड़के की जिसे जन्म से सोने का चम्मच तो मिला लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं। हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार के बेटे आरव कुमार की। एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपने कभी इस नजर से नहीं देखी। आरव कुमार का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां नाम सिर्फ पहचान नहीं बल्कि एक ब्रांड है। अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे अनुशासित, फिट और सबसे ज्यादा कमाने वाले सुपरस्टार्स में से एक। लेकिन कहानी यहीं से सीधी नहीं जाती। यहीं से आता है इसका पहला बड़ा ट्विस्ट। जहां ज्यादातर स्टार किड्स बचपन से ही कैमरों की फ्लैश लाइट में पलते हैं, आरव ने हमेशा उस रोशनी से दूरी बनाई। ना ज्यादा इंटरव्यू, ना अवार्ड फंक्शन में मुस्कुराते हुए पोज, ना सोशल मीडिया पर महंगी लाइफ का दिखावा। ये चुप्पी एक चुनाव नहीं, एक पहचान बन गई। कुछ लोगों ने इसे सादगी कहा, कुछ ने इसे परवरिश का असर बताया, लेकिन सोशल मीडिया ने इस खामोशी को अजीबपन का नाम दे दिया। सवाल उठने लगे, इतना अलग क्यों है? बाकी स्टार किड्स जैसा क्यों नहीं? इतना शांत रहना कहीं कुछ छुपाने का संकेत तो नहीं? और यहीं से असली दबाव शुरू होता है। भारत में स्टार किड होना सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाला ट्रायल है, जहां आपकी उम्र नहीं देखी जाती, सिर्फ आपका सरनेम देखा जाता है। आपकी हर चाल, हर बॉडी लैंग्वेज, हर तस्वीर को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है। एक आम बच्चा अगर चुप रहता है तो उसे इंट्रोवर्ट कहा जाता है, लेकिन एक स्टार किड अगर चुप रहे तो उस पर शक किया जाता है। आरव धीरे धीरे एक सामान्य किशोर नहीं रहा। वो एक ऐसा चेहरा बन गया जिस पर लोग अपनी अपनी सोच थोपने लगे, बिना उसकी आवाज सुने, बिना उसकी सच्चाई जाने। और शायद यहीं से आरव कुमार की जिंदगी एक आरामदायक स्टार किड लाइफ नहीं बल्कि लगातार निगरानी में जीने वाली एक खामोश जंग बन गई। विवाद की असली चिंगारी तब भड़की जब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर अचानक वायरल होने लगी। एक धुंधली सी फोटो, अधूरा फ्रेम और दावा यह कि उसमें आरव कुमार किसी लड़के के साथ किस करते हुए नजर आ रहे हैं। न तस्वीर की कोई आधिकारिक पुष्टि थी, न ये साफ की फोटो कब और कहां की है। लेकिन इंटरनेट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यही वो पल था जब एक अफवाह ने आरव की पहचान पर हमला कर दिया। इसके साथ ही एक और बहस ने जन्म लिया। लोग सिर्फ फोटो तक नहीं रुके बल्कि आरव के कपड़ों, स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज को लेकर सवाल उठाने लगे। इतने ढीले कपड़े क्यों? इतना अलग ड्रेसिंग सेंस क्यों? इतना सॉफ्ट क्यों दिखता है? और फिर वही खतरनाक मोड़, उसकी जेंडर आइडेंटिटी पर सवाल। बिना किसी बयान के, बिना किसी सबूत के सोशल मीडिया ने आरव को लेबल करने की कोशिश की। कुछ ने इसे मॉडर्न सोच कहा, कुछ ने मजाक बनाया और कुछ ने सीधे सीधे चरित्र पर उंगली उठा दी। हैरानी की बात यह थी कि न आरव ने इस फोटो को स्वीकार किया, न खारिज किया और न ही परिवार की ओर से कोई स्पष्टीकरण आया। लेकिन सोशल मीडिया की अदालत में चुप्पी को अक्सर जवाब मान लिया जाता है। यहां एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। भारत में अगर एक स्टार किड तयशुदा मर्दाना छवि में फिट न बैठे तो उसे सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। चाहे वो फोटो सच हो या झूठ, एक बात साफ है, उस एक वायरल पल ने आरव कुमार को एक ऐसी बहस में धकेल दिया जहां उसकी उम्र, उसकी प्राइवेसी और उसकी इंसानियत तीनों को नजरअंदाज कर दिया गया।
उस वायरल फोटो, कपड़ों और जेंडर को लेकर बनी बहस के कुछ ही समय बाद एक बदलाव साफ दिखने लगा। आरव कुमार और ज्यादा कैमरों से दूर होने लगे। जहां पहले कभी कभार पब्लिक इवेंट्स में दिख जाते थे, अब वहां भी उनकी मौजूदगी लगभग खत्म हो गई। पपराजी जब भी उन्हें स्पॉट करने की कोशिश करती और वह अक्सर नजरें झुकाकर बिना प्रतिक्रिया दिए आगे बढ़ जाते। यही वो दौर था जब अक्षय कुमार वाउब ने एक इंटरव्यू में पहली बार इशारों में कहा कि उनका बेटा नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, दिखावा नहीं। उन्होंने साफ किया कि एयरवॉन फिल्मों में नहीं आना चाहता और अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर है। असलियत यह है कि आरव ने भारत से दूर रहकर पढ़ाई करने का फैसला बहुत पहले लिया था, लेकिन उस विवाद के बाद ये दूरी और गहरी लगने लगी। कुछ लोगों ने इसे भागना कहा, लेकिन हकीकत शायद ये थी कि ये खुद को बचाने का तरीका था। जब हर कपड़ा, हर हाव भाव और हर चुप्पी को शक की नजर से देखा जाने लगे, तब सबसे सुरक्षित जगह वही होती है जहां सवाल कम हो। और यहीं से ये कहानी सिर्फ एक वायरल फोटो की नहीं रहती, बल्कि एक ऐसे लड़के की बन जाती है जिसने शोर से दूर रहकर खुद को बचाना चुना। जब सवाल उठा कि आरव कुमार बाल फिल्मों में क्यों नहीं आना चाहता, तो जवाब सिर्फ डर या विवाद नहीं था, बल्कि एक बिल्कुल अलग रास्ता था। अक्षय कुमार ने खुद कई इंटरव्यूज में साफ कहा है कि उनका बेटा एक्टिंग या बॉलीवुड में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि उसे फैशन डिजाइनिंग और क्रिएटिव फील्ड आकर्षित करती है। यही वजह है कि आरवनिन ने कैमरे के सामने आने के बजाय कपड़ों के पीछे की दुनिया को चुना। यह फैसला लाइमलाइट से भागने का नहीं, अपनी पहचान बनाने का था। अक्षय कुमार यून ने यह भी बताया कि आरवधु जानबूझकर सिंपल कपड़े पहनता है, कई बार सेकंड हैंड क्लोथ्स तक चुनता है, क्योंकि उसे ब्रांड नहीं, डिजाइन और कंफर्ट में दिलचस्पी है। यही सादगी जो एक आम इंसान में तारीफ बनती, एक स्टार किड के लिए सवाल बन गई। फैशन डिजाइनिंग जैसे फील्ड में जाना जहां नाम से ज्यादा हुनर बोला जाता है। आरवन का एक साइलेंट स्टेटमेंट था, मैं अक्षय कुमार का बेटा नहीं, अपनी स्किल से पहचाना जाना चाहता हूं। लेकिन विवादों के बाद लोगों ने इस चॉइस को भी शक की नजर से देखा। किसी ने कहा यह बहाना है, किसी ने कहा यह मजबूरी। पर सच्चाई शायद ये है, आरव ने वो रास्ता चुना जहां तालियां कम हैं, लेकिन आत्मसम्मान ज्यादा। आरव कुमार की कहानी में सबसे ज्यादा विवाद उसकी किसी बात से नहीं, बल्कि उसकी चुप्पी से पैदा हुआ। न कोई इंटरव्यू, न सोशल मीडिया पोस्ट, न सफाई, न गुस्सा, और यही खामोशी धीरे धीरे सवाल बन गई। इसे कहते हैं साइलेंस वैक्यूम। जब जवाब नहीं होता तो लोग अपनी कहानियां खुद गढ़ लेते हैं। वायरल फोटो, कपड़ों और जेंडर को लेकर उठे सवालों के बाद भी आरवन ने कुछ नहीं कहा। न यह बताया कि तस्वीर सच थी या झूठी, न यह कि लोगों के कमेंट्स उसे कैसे प्रभावित कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने इस चुप्पी को दो तरीकों से पढ़ा। कुछ ने इसे गरिमा कहा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे कंफर्मेशन मान लिया। और यही विवाद सबसे खतरनाक हो जाता है। असल सच्चाई यह है कि आरव कभी पब्लिक फिगर बनना चाहता ही नहीं था। वह एक ऐसा इंसान है जिसने शोहरत नहीं, निजता चुनी। लेकिन भारत में निजता अक्सर कमजोरी समझी जाती है, खास तौर पर तब जब आप एक सुपरस्टार के बेटे हों। आरव की खामोशी शायद उसका बचाव थी, लेकिन इंटरनेट ने उसे उसका अपराध बना दिया। और यहीं से सवाल उठता है, क्या हर स्टार किड को सफाई देना जरूरी है, या फिर चुप रहना भी एक अधिकार होना चाहिए? आरव कुमार की कहानी कोई स्कैंडल स्टोरी नहीं है। ये एक प्रेशर, अफवाह और पहचान की लड़ाई की कहानी है। आज भी सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आई है, और शायद आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपनी चुप्पी का हक होता है। लेकिन एक बात साफ है, स्टार किड होना हमेशा वरदान नहीं होता। कभी कभी ये सबसे भारी बोझ बन जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या हम अफवाहों पर भरोसा करेंगे या इंसान को इंसान की तरह देखने की कोशिश करेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही डीप बॉलीवुड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी
शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली हो।